15 मार्च 2025। आज हम जानेंगे रीडेवलपमेंट गाइडलाइंस जो सरकार ने बनाई है 4 जुलाई 2019 को, जो कोरोना काल में ही हुआ था वैसे तो। और ये जो गाइडलाइंस है वो रीडेवलपमेंट के बारे में है। और ये गाइडलाइंस सेक्शन 79A 80 में एक कम 79A3 महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 के तहत गाइडलाइंस बनाई गई है। सवाल ये पैदा हुआ कि क्या ये 79A3 के तहत बनाई हुई गाइडलाइंस मैंडेटरी है या फिर ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। तो ये जानने के लिए हम आज आगे बढ़ेंगे। उसके पहले मेरी ये चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और सबसे पहले हम जानते हैं 79A क्या बोलता है। 79A3 के तहत रीडेवलपमेंट की गाइडलाइंस बनाई गई है जो सोसाइटी ने कंप्लाई करना है। एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस को फॉलो करना है। तो 79A3 जो है वो प्रावधान देता है कि अगर कमिटी या तो कोई कमिटी मेंबर ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं करता और जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता कि ये गाइडलाइंस क्यों फॉलो नहीं की है, तो उसको डिस्क्वालीफाई करने का अधिकार है रजिस्ट्रार को 6 महीने के लिए। और वो रजिस्ट्रार जो है वो कमिटी को बोल सकते हैं कि आप इनको निकाल दो। तो 79A3 के अंदर ये प्रावधान है। और ये जो गाइडलाइंस है वो भी 79A3 के तहत ही बनी गई है। तो गवर्नमेंट रेजोल्यूशन है 4 जुलाई 2019 का। और वो जो प्रीवियस 2009 का जो गाइडलाइंस थी उसको सेट असाइड किया, क्योंकि उसके अंदर कमिटी जो है वो बहुत फ्रॉड करती है, करप्शन करती है। इसका बहुत रिप्रेजेंटेशन आया था, उसके लिए 2019 का गाइडलाइंस आया। अब क्या हुआ, हम क्यों बात कर रहे हैं? तो विलास विष्णु जाधव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र थ्रू सेक्रेटरी एंड अदर्स, बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने रिट पिटिशन में आया। रिट पिटिशन नंबर 8732 ऑफ 2021। उसके अंदर बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये जो गाइडलाइंस है वो मैंडेटरी नहीं है। तो क्योंकि ये जो डायरेक्टरी है मैंडेटरी नहीं है, और जो 3 जनवरी 2000 की गाइडलाइंस थी वो भी मैंडेटरी नहीं थी। ऐसा जजमेंट है तो उसको फॉलो किया गया। मेरा कहना ये है कि जब स्टैट्यूट और गाइडलाइंस के बीच में कोई फ्रिक्शन होता है तो स्टैट्यूट प्रिवेल्स, मतलब कि जो स्टैट्यूट के अंदर लिखा है वो प्रिवेल होता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि ये गाइडलाइंस को आप मैंडेटरी नहीं बनाएंगे तो आजकल की जो मैनेजिंग कमिटी है ना वो जमींदार है। वो लोग मेजोरिटी इकट्ठी करके माइनॉरिटी के फ्लैट्स को बर्बाद कर देती है। और कोर्ट भी ये बोलती है कि माइनॉरिटी का सुनना नहीं चाहिए। तो जो माइनॉरिटी है उनका भी तो कोई अधिकार होना चाहिए। वो भी तो पैसे कमा के EMI भर के लोन ले के उसने वो प्रॉपर्टी खरीदी है। और ये कमिटी जो डील होता है उसके अंदर खुद के निजी स्वार्थ और बेनिफिट के लिए बहुत सारे किस्से ऐसे हुए हैं कि कमिटी फ्रॉड करती है। और मेरे पास ऐसे भी किस्से आए, हालांकि मैं ये रीडेवलपमेंट में काम करती हूँ तो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं और हम लोग ओपिनियंस देते हैं, हम लोग रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी करते हैं। तो ये इश्यूज भी आते हैं कि कमिटी ने राइटिंग में न तो कोई प्लान है, न तो कोई प्रोजेक्ट है, न तो कुछ है, बस ऐसे ही सही ले लिया कि क्या आप रीडेवलपमेंट में जाना चाहते हो। अब मेजोरिटी जो है वो अगर कमिटी के पास है तो फिर माइनॉरिटी का प्रॉपर्टी वेस्ट जाना समझो 100% श्योर है। क्योंकि ये कोई कमिटी कोई दूध की धुली तो हुई होती नहीं है, आई एम सॉरी टू से। मगर इसके लिए अब सरकार के पास एक रास्ता यही है कि क्योंकि ये गाइडलाइन 79A3 के अंदर है तो वो मैंडेटरी है। और
मैं तो ये कहूँगी डे 1 से गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव सचिवालय से आए, रजिस्ट्रार से आए, कोई भी आए, डेप्यूट करो और लोगों की प्रॉपर्टी को बचाओ, क्योंकि बेफाम तरीके से सारी प्रॉपर्टी रीडेवलपमेंट में जा रही है और जो ऑक्यूपायर है वो अल्टीमेटली 5-10 साल गिन के चलो, उसको रेंट मिलता है नहीं मिलता है, खुद की जेब से डालता है। मैंने ऐसे भी किस्से देखे हैं कि वो वृद्धाश्रम में पहुंच गए हैं, इतना 10-10, 12-12, 13-13 साल लगा है। तो ये सब चीज़ रोकने के लिए इसको मैंडेटरी बनाया जाए। और दूसरा कि टाइम टू टाइम एक कमिटी बनाओ जिसके सामने हर एक डेवलपर को, रेरा नहीं, रेरा तो है ही, मगर एक ऐसी कमिटी बनाई जाए जहां टाइम टू टाइम हर एक डेवलपर ने जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसका प्रोग्रेस ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना चाहिए और उसका प्रोजेक्ट क्यों अटका है वो भी उसने इस कमिटी को बताना चाहिए। क्योंकि एक बार कोर्ट ने कह दिया कि 79A मैंडेटरी नहीं है और कमिटी जो परसुएट करती है, जो फोर्स करती है, वो अपने लोगों को बिठा देती है, चाहे वो PMC हो, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे कोई भी हो, वो अपने ही लोगों का चयन करती है। तो आप इसको रोकिए। मेरी सरकार से दरखास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज को रोकिए, क्योंकि वो बंदा जो छोड़ के गया है वो 5-10 साल के बाद प्रॉपर्टी में रहने को भी नहीं आ सकता, क्योंकि अभी जो है वो मेंटेनेंस 5,000 होगा, वो वापस आएगा तो 25,000 हो जाएगा। और वो अगर सीनियर सिटीजन है तो भूल जाओ कि वो प्रॉपर्टी में वापस आएगा, उसको प्रॉपर्टी बेचनी ही बेचनी है। तो सरकार को रिक्वेस्ट है कि हालांकि नामदार कोर्ट के सामने ये सारे इश्यूज आर्ग्यू नहीं हुए, सिर्फ एक ही इश्यू आर्ग्यू हुआ है कि 2009 की डायरेक्ट गाइडलाइंस थी, वो मैंडेटरी नहीं थी, तो इसको भी आप ऐसे ही बोलो। तो वो आर्ग्यूमेंट नहीं है, उसके सामने, कोर्ट के सामने ये सब पॉइंट्स नहीं रखे गए हैं। तो मैं हमारी जो महाराष्ट्र की सरकार है वो और जो सेंटर की सरकार है वो, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि लोग अपने घर खो रहे हैं, वृद्ध लोग वृद्धाश्रम में पहुंच गए हैं, बच्चे रखते नहीं हैं, वो रेंट नहीं आता है तो कोई रखने को भी तैयार नहीं है। तो आप ये सब जो रीडेवलपमेंट के बाद की प्रोसेस है उसको भी कंसिडर करिए, और ये जो है 79A3 के तहत जो गाइडलाइंस है उसको मैंडेटरी बनाइए, तो ही कमिटी डरेगी, वरना वो डर है ही नहीं। और वो लोग ये बोलेंगे जैसे आपकी प्रॉपर्टी है वैसे हमारी भी प्रॉपर्टी है, बराबर है, मगर आप पावर में हो, सामने वाला पावरलेस है। तो ये जो एम्पावरमेंट होना चाहिए माइनॉरिटी का, वो करने का सरकार का और नामदार कोर्ट का, दोनों का फर्ज है। और बहुत जरूरी है कि ऐसा कोई जजमेंट पास किया जाए या ऑर्डिनेंस ला के उसको लॉ में कन्वर्ट किया जाए, या तो फिर 79A3 के तहत जो 2019 की 4 जुलाई 2019 की गाइडलाइंस है उसको मैंडेटरी बनाया जाए। वो अभी कैसे किया जाए वो सरकार का काम है। और दूसरा कि ये जो मैंने बोला कि एक सेटअप किया जाए कमिटी जहां पर टाइम टू टाइम ऑडिट रिपोर्ट फाइल हो सकता है।